देखिए वैसे तो राफेल पे भी घोटाले पे आरोप लगाए थे, क्या हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ठीक है, वो ऐसा मानना है कि कोई भी जो नेता जो पॉलिटिक्स में होता है तो कोई दूध का धुला नहीं होता है, रियल बात है। वो अडानी अंबानी इनके पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे 2019 में वो राफेल के पीछे पड़े हुए थे। आई बिलीव कि अगर कोई भी अपोजिशन लीडर कुछ बात उठा रहा है, ठीक है, तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमारी सबकी एक कलेक्टिव ड्यूटी बनती है कि हम उस आरोप को सुने। जनता जागरूक हो रही है, आपने जनता को कभी जागरूक होने ही नहीं दिया। आज एक एक बच्चे को पता है एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ हो रहा है। राहुल गांधी की हर बात पे हमें हंसी आती है, हमारे सामने तो बच्चे ही है ना ये। न्यूज़ों में आता है कि उन्होंने आता है एक दिन की छुट्टी नहीं ली, विश्राम नहीं किया, कि 18 20 घंटे वो बंदा काम कर रहा है। आज 4-5 छुट्टियां ले आराम कर ले, विश्राम कर, कौन है बोलने वाला उनको। लेकिन वही राहुल गांधी जिनको कांग्रेस ख्वाब देख रही है प्रधानमंत्री बनाने का, वो अपनी अटेंडेंस सांसद में नहीं पूरी कर पाते, प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करेंगे। गांधी ने अडानी पर एक आरोप लगाया है कि इंडोनेशिया से 20,000 करोड़ का कोयला माल आता है, लेकिन भारत आते ही वो 32,000 करोड़ का हो जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी की बातों पे ना गौर करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बातें उनको मेरे को लगता है खुद ही समझ नहीं आती हैं। वो अडानी अंबानी इनके पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे 2019 में वो राफेल के पीछे पड़े हुए थे। मैं कहता हूँ कि अडानी हो अंबानी हो, अगर ये देश के लिए इतने ही नासूर हैं या देश को इतना ही खोखला कर रहे हैं, तो राजस्थान में जहाँ आपकी सरकार है वहाँ इनसे 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों लगवाया जाता है। एक तरफ आप इनकी अवहेलना करते हैं और जनता को मतलब गुमराह करते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं, ये भी भाग जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लोन इतना ये वो। तो आपकी सरकार राजस्थान हो या अदर स्टेट में हो तो वहाँ पर इनसे पैसा ले करके वहाँ के कार्य क्यों करवाती है। शुरुआत तो आप कीजिए, जब जनता को पता चलेगा कि हाँ ये देश के जनता अपने आप फैसला करेगी ना। आपने अपने जीवन काल के अंदर 9 साल से ऊपर के ये मोदी सरकार को हो गया, आपकी जिस जिस स्टेट में सरकारें हैं वहाँ पर आपने एक भी कोई अच्छा कार्य करवाया हो जनता हित में, तो आप बताइए। तथ्यों पे आप कभी बात नहीं करेंगे, आपका काम है लोगों को गुमराह करना, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, राफेल का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, उनके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, उन्हें साक्षात सामने दिख रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, एक कहावत है। आज हमारे को अच्छे अच्छे एक्सप्रेसवे देखने को मिल रहे हैं, किसके नेतृत्व में मिल रहे हैं? गडकरी जी कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में वो देखने को मिल रहे हैं। वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें दिख रही हैं, 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था दिख रही है। भारत जिसमें पहले बोला जाता था अमेरिका, रूस, जापान, चीन ये सुपर पावर्स हैं, भारत इनके आगे कुछ नहीं है। कुछ भी यहाँ पर हादसा होता है, आतंकवादी हमला होता है, तो हम अमेरिका के पास जाते हैं, मदद करो मदद। लेकिन आज यही सुपर पावर जब भारत के घुटनों में झुक रही हैं तो उससे भी आपको आपत्ति है। तो आप क्या क्या जनता को गुमराह करने के लिए करेंगे? जागरूक जनता हो चुकी है, एजुकेटेड जनता हो चुकी है। आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी ना, वो कभी भी बीजेपी नहीं रही है। आपकी मेन प्रॉब्लम सी ये जनता की जो एक्टिविटी है, पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, ये जनता जागरूक हो रही है। आपने जनता को कभी जागरूक होने ही नहीं दिया। आज एक एक बच्चे को पता है एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ हो रहा है। 5वीं अर्थव्यवस्था, वंदे भारत ट्रेनें, G20 की अध्यक्षता, 370 और 35A हटने के बाद टूरिज्म बढ़ना, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजों का गायब हो जाना। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं कनॉट प्लेस, जिसको दिल्ली का दिल बोला जाता है, यहाँ पर अनाउंसमेंट चल रही होती थी कि लवारिस वस्तु बम हो सकती है, अब वो सुनने को नहीं मिलती। तो कितने ऐसे कार्य हैं जो भारत के रहते इस मोदी सरकार ने कर दी है। उस सम्मान हमारा को मतलब गर्व महसूस होता है। मोदी जी तो विदेशों में जाते हैं ना, वहाँ पे उनको बोला जाता है बॉस, वहाँ पर उनके पैर छुए जाते हैं, वहाँ पर उनके अमेरिका के सांसद उनके पीछे भागते हैं एक ऑटोग्राफ के लिए, एक फोटो खिंचवाने के लिए। जब हम यहाँ बैठे होते तो हमारा गर्व जो है सीना चौड़ा होता है। चंद्रयान 3 हुआ, उसको हमारे देश ने कितनी तरक्की करी, लेकिन उसके ऊपर भी विपक्षियों की आपत्ति थी कि मोदी जी ने कराया है, मोदी जी ने कराया है। वो तो हमारे वैज्ञानिकों ने कराया है, लेकिन जब उनका दिल टूटा लास्ट टाइम, जब हम नहीं पहुंच पाए थे चांद पे, उनको प्रोत्साहन किसने दिया? उनको आगे बढ़ने की शक्ति किसने दी? कुछ नहीं होता, हो गया कोई नहीं। असफलता के बाद ही सफलता की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है। ये जब उनका मनोबल बढ़ा तो आज उन्होंने दिखा दिया कि जब देश का मुखिया एक बढ़िया इंसान हो, एक दृढ़ निश्चय वाला हो,
जो फैसले अपनी आप लेता हो, वो प्रधानमंत्री पद में है। आज तक आपने सुना कि न्यूज़ों में आता है कि उन्होंने आता है एक दिन की छुट्टी नहीं ली, विश्राम नहीं किया, कि 18-18 20-20 घंटे वो बंदा काम कर रहा है। आज 4-5 छुट्टियां ले आराम कर ले, विश्राम कर, कौन है बोलने वाला उनको? लेकिन वही राहुल गांधी जिनको कांग्रेस ख्वाब देख रही है प्रधानमंत्री बनाने का, वो अपनी अटेंडेंस सांसद में नहीं पूरी कर पाते, प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करेंगे? और आज जो हमारा देश ऊंचाइयों को छू रहा है, क्या हम लोग चाहेंगे कभी कि हमारा देश फिर उस डूबती नाव में हो, वही कर्जदार हो? 1991 में 7 बार हमारे को IMF के पास जाना पड़ा था। क्या आज हमारे को ऐसी दिक्कत आई? आज लोग ये कह रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। मैं कहता हूँ महंगाई जितनी आपके टाइम में बढ़ी ना, वो इन 9 सालों में भी नहीं बढ़ी। आप देखिए 237 रुपये सिलेंडर था जब अटल जी की सरकार थी 2004 के अंदर, और जब इनकी सरकार 2014 से पहले गई तो ये कितने रुपए छोड़ करके गए? 900 कुछ रुपये, ठीक है जी। उसके बाद 1200 रुपये मोदी सरकार ने किया, लेकिन वही 200 घटा करके वापसी उधर भी तो लेकर के आई। महंगाई किसके उसमें बढ़ी? 34 रुपये अटल जी के टाइम पे पेट्रोल था, और जब ये कांग्रेस छोड़ करके गई 72 रुपये, और आज है 96 रुपये जहाँ हम खड़े हैं। आप दोनों की तुलना कर लीजिए किसके राज के अंदर जो है महंगाई बढ़ी थी, आपको पता चल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो गठबंधन इन्होंने बना करके कर लिया ना, इसके अंदर जो कुछ एक आधा बंदा ढंग का भी होगा ना, उसका भी बेड़ा गर्क होना तय है, वो भी जाएगा। क्योंकि मोदी जी के समक्ष आप एक नाखून के बराबर तुलना नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, इनको जो विपक्षी हैं या इनके जो घूम रहे हैं इर्द गिर्द गिद्ध, जो भारत को खोखला करने की साजिश रचते आए हैं और आज तक रच रहे हैं, इनके मुंह कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ उस पर नहीं खुला। अभी हाल ही में ही राजस्थान के अंदर एक हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ का बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसको तेजाब डाल के मार दिया जाता है, तब इनका मुंह नहीं खुलता है। कन्हैया कुमार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहीं इकबाल की हत्या होती है, उसको 50 लाख का मुआवजा दिया जाता है और कन्हैया कुमार को 5 लाख मुआवजा। क्या 5 लाख से उसका घर पूरा हो जाएगा? क्या 5 लाख से जो उसने अपना बंदा खोया, एक बेटे ने बाप खोया, एक वाइफ ने अपना हस्बैंड खोया, क्या उसकी प्राप्ति हो जाएगी? उस पर इनका मुंह नहीं खोलता है। जहां इनके राज्यों में दंगे होंगे, महंगाई होगी, वेट बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, वहां नहीं खुलेगा। लेकिन जहां मोदी राज के अंदर कुछ देश की उत्पत्ति के लिए कोई कार्य हो जाएगा तो वहां इनके मुंह खुल जाएंगे। जैसा हाल ही में G20 की अध्यक्षता हुई तो ये कहते हैं उससे हमारा क्या फ़ायदा? अरे तुम्हारा फ़ायदा तो तब भी नहीं था जब कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से प्रताड़ित किया गया, तो क्यों भगाया गया? 10 साल 2014 से पहले तक तुम्हारी सरकार थी, क्या तुम्हारे मन में ऐसी भावना नहीं आई कि जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसके लिए हम इतना करोड़ों रुपया खरबों रुपया हर साल खर्च करते हैं, तो ये कश्मीरी हिंदुओं को इनका राइट दिलाया जाए? क्या खाली एक समुदाय के वोट बैंक के लिए आप लोग इतना गिर गए कि आपने बिल्कुल देश को बांट डाला? आज ये टुकड़े हुए, अलग अलग टुकड़े करे। और अगर मैं कहता हूँ गंभीर रूप से जाएंगे ना, तो कांग्रेस की धारणा सिर्फ एक समुदाय के लिए रही है। आप 1900 जब से 47 से देश आज़ाद हुआ है, देख लीजिए, देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान किसको दिया गया? हमारे मुस्लिम भाइयों को। बांग्लादेश बनाया गया किसके लिए? मुस्लिम भाइयों के लिए। वक्फ बोर्ड बनाया गया मुस्लिम भाइयों के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ लाया गया मुस्लिम भाइयों के लिए। 370 धारा लगाई गई वहाँ पर मुस्लिम भाइयों के लिए। जितने भी मुद्दे थे कि देश के पहले संसाधन में एक अलग समुदाय का पहला हक, ये सब आपने किया तो एक अलग समुदाय के लिए। और उसके बाद आप कहते हैं ये गठबंधन करके कि बिहार के अंदर जाति वर्ग होगा, जो इसके बाद जितनी जाति होगी उसको उतनी सहूलियत दी जाएगी। तो जाति तो उस समुदाय में भी है, सिया, सुन्नी, अपना देवबंदी, अहमदी, ये सब है, इनके में भी कराओ ना। क्यों इनसे क्यों डरते हो? आज इजराइल के अंदर जो हो रहा, इजराइल ने आज तक हमारे देश का एक चूहा तक नहीं मारा, लेकिन आज उसका विरोध कर रहे हो आप लोग। और वो फिलिस्तीन जिसने आज तक भारत के अंदर एक पौनी इंच की मदद नहीं करी, उसके सपोर्ट में हो आप लोग। तो आपसे क्या हम संवेदना क्या प्रकट कर सकते हैं कि आप लोग हमारे भारत के हित के लिए कभी जीवन में फैसला लेंगे? इसलिए तो हमारा दिमाग, धड़कन, दिल सब मोदी सरकार के ऊपर है। कोई भी चीज़ जब कहीं से आती है बाहर से, तो उसका जो है आपका चार्जेस भी लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है। अब बिना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के तो वो ऊपर से तो उड़ के नहीं चलाया कि बिना हवाई जहाज़ या बिना उसके या बिना आपके मान लीजिए ट्रकों के बिना या बिना ट्रेन के जो है कोई भी चीज़ चली आई, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कौन देता है? वो भी राहुल को पता होना चाहिए। और जब तक कोई भी चीज़ अगर राहुल को नहीं मालूम है या किसी को भी नहीं मालूम है, हम खाली सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी को भी नहीं मालूम है, तो कहावत कही गई है ना कि वो फटे पे पाँव नहीं दिया करे, ठीक है ना। फटे पे पाँव देने पे कई बार खुद के पाँव का भी नुकसान होने का डर रहता है। राहुल गांधी की हर बात पे हमें हंसी आती है। हमारे सामने तो बच्चे ही है ना ये। जब इनके राज्य के अंदर घोटाले हुआ करते, कोल इंडिया, जो जैन जी थे, जो करोड़ लाखों को कोल घोटाला करते थे, जिंदल साहब, जिंदल जी थे वो,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ इनको अपना टाइम का वो याद क्यों नहीं आता कि वो इतना घोटाला और घपला हुआ करता था, इतने इनके अंदर इसमें वो चलती थी इनके, उसके बाद भी ये अब जो आरोप लगाते हैं अब जब सत्ता में नहीं है। अरे आपको तो कम से कम आप सत्ता के लिए आप उच्च पद पे बैठे हुए हैं कांग्रेस के, और आपका कांग्रेस आपको ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, आपके दूसरा कोई प्रतिबिंब नहीं है आगे। तो मैं ये कहना चाहता राहुल जी, आप किसी पे दोष लगाने से पहले ये सोचो ना कि आपके राजस्थान में जो सरकार चल रही थी वहाँ अंडानी का पैसा क्यों लगा रहे थे। आपका जो वहाँ का मुख्यमंत्री था अशोक गहलोत, वो काय को उसको बुला के उससे हेल्प ले रहा था वहाँ पर उद्योग धंधे का। तो ये तो पहले सोचे, या तो उसको भी मना कर देते गहलोत को मुख्यमंत्री को कि आप उनसे कोई सहायता और मदद ना ले, ये तो भ्रष्टाचार वाला व्यक्ति है। तो कहने का मतलब किसी पे आरोप लगाना आराम से लगाया जा सकता है। आई बिलीव कि अगर कोई भी अपोजिशन लीडर कुछ बात उठा रहा है, ठीक है, तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमारी सबकी एक कलेक्टिव ड्यूटी बनती है कि हम उस आरोप को सुने, ठीक है, और सरकार को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए, क्योंकि एक अपोजिशन लीडर ने आरोप लगाया है, वो भी एक पार्टी का विशेष सबसे प्रमुख लीडर है जो 2024 में एक फेस हो सकता है। देखिए, वैसे तो राफेल पे भी घोटाले पे आरोप लगाए थे, क्या हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, ठीक है। ऐसा मानना है कि कोई भी जो नेता जो पॉलिटिक्स में होता है वो कोई दूध का धुला नहीं होता है, रियल बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर कोई भी व्यक्ति, या इवन यहाँ विपक्ष में भी खड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री को कुछ नहीं बोल सकता है। उनके दाग पे एक भी दाग नहीं है। हो सकता है बीजेपी में भी तो वहीं से उठ के आ रहे हैं, कांग्रेस से ही कुछ न कुछ उठ के आ जा रहे हैं, तो अपना जो उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो, लास्ट टाइम में बहुत से घोटाले भी सामने आ सकते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि मोदी जी काम नहीं किए हैं। मोदी जी तो अविश्वसनीय है, विपक्ष उसको घेर ही इसीलिए रहा है, और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं ना ही विपक्ष सॉल्व कर पाया है। इससे पहले क्या होना चाहिए, गरीबी खत्म होना चाहिए, भुखमरी खत्म होना चाहिए देश में। मोदी जी के कारण जो है ना भुखमरी, जो कुपोषण का जो संख्या था वो कितना था 2014 से पहले, पता है देश में कितने लोग कुपोषित थे, जिनका पूरा जो पेट और पीठ है ना एक हो गया था। मतलब ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में जहाँ से भी आप गुजरेंगे, गांव मोहल्ले में कुपोषित लोगों की संख्या बहुत भारी मात्रा में थी। आज क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अन्नपूर्णा योजना के तहत में क्या है, हर लोग को, मीडियम वर्ग वाले लोगों को भी इवन अनाज दिया जाता है। लोग लाइन में लग कर के अनाज लेते हैं और ले करके आते हैं, और कोरोना के टाइम से ये सब हुआ है। इतने लोगों का राशन कार्ड बना है और बनने के बाद सबको लाभ दिया गया है। तो जो गरीब लोग थे उनका उस राशन कार्ड बनने से क्या हो पता है, 2.5 लाख तक का मुफ्त उपचार हो रहा है।